हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एचआरटीसी कंडक्टर से रिलेटेड या अन्य जो भी आपके एग्ज़ाम अब हिमाचल में होने जा रहे हैं उसके लिए आपके लिए हिमाचल जीके के जो है टॉप 100 क्वेश्चन लेके आ गया हूं। और ख़ास करके अभी कंडक्टर का एग्ज़ाम जो है आपके 10 तारीख को होने जा रहा है, जिसमें आपको पता है कि एचपीजीके का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। आपको पता है कि यहीं से ही जो है आपकी मेरिट बनती है, क्योंकि एचपीजीके के अगर आप 20 में से अगर आपको 20 क्वेश्चन ठीक कर लेते हो तो आपकी मेरिट में बहुत अच्छे आने के चांस रहते हैं। तो आप एचपीजीके को अच्छे से करके जाइए, यहीं से आपकी स्कोरिंग बनती है। और यदि आपका जीके स्ट्रांग है तो आपको जीके के क्वेश्चनों को करने में विद इन 2-4 सेकंड लगेंगे और उसके अंदर आप उन क्वेश्चनों को कर लोगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन रहेंगे टॉप 100 हैं, आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपके कंडक्टर एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जेओ, क्लर्क, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सतलुज नदी का उद्गम स्रोत क्या है। तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपने आंसर इसमें देते रहिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, और क्वेश्चन हमें बताते रहिए जैसे सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो सतलुज नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से, तो ए इसका सही आंसर है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की किस नदी को कालिंदी कहा जाता है। तो हिमाचल की जो यमुना जो नदी है उसे कालिंदी के नाम से जाना जाता है, तो बी इसका सही आंसर होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजियार झील किस जिले में आती है। तो खजियार जो झील आती है आपके पास ये आती है चंबा जिले में, और चंबा जिले में और भी कई फेमस झीलें हैं, जैसे कि लामा डल झील चंबा में है जो फेमस झील है, और चमेरा झील भी चंबा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाको झील किस जिले में आती है। जो नाको झील है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए किस जिले में ये नाको झील पड़ती है। तो ये नाको झील जो है आपके जिला किन्नौर में पड़ती है। और इसके अलावा जो है जिला किन्नौर में और भी एक झील है जो कि सोरंग झील है, जो कि निचार तहसील में पड़ती है किन्नौर के। तो आप इसमें ए इसका सही आंसर होगा किन्नौर। गर्म पानी का कुंड मणिकर्ण किस जिले में स्थित है। तो ये गर्म पानी का जो कुंड मणिकर्ण है ये आपके पास है जिला कुल्लू में। मणिकर्ण में जो है माता पार्वती की कान की जो मणि टूट के गिर गई थी, तो शेषनाग जी ने उसे वहाँ ढूंढा था, तो इसीलिए इसका नाम मणिकर्ण पड़ा था। तो जो है ये है कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा रियासत की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो चंबा रियासत की जो स्थापना हुई थी वो 550 ईस्वी पूर्व हुई थी। किसने की थी, ये राजा मारू वर्मन ने चंबा रियासत की स्थापना की थी। तो आप इसे भी रख सकते हैं कि मारू जो वर्मन थे इन्होंने जो है चंबा रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने कांगड़ा किले में कब लूटपाट की थी। तो महमूद गजनबी ने जो है 1009 ईस्वी में जो है कांगड़ा किले को लूटा था। डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गजनबी ने कांगड़ा किले को कब लूटा था। तो 1009 ईस्वी में महमूद गजनबी ने जो है कांगड़ा किले को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कब कांगड़ा के किले पर कब्जा किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है 1337 ईस्वी को जो है वहाँ पर कांगड़ा किले पर कब्जा किया था। तो आप इसे भी नोट रखते हो। और तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है 1465 ईस्वी में वहाँ से जो है 1400 के करीब जो वहाँ पर बुक्स रखी थी उनको वो चुरा के ले गया था और उसका हिंदी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1700 ईस्वी में हमीरपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो हमीरपुर शहर की स्थापना की थी हमीर चंद ने। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। आपको जो है फेमस किस किसने कौन कौन सी स्थापना की है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा शहर को 10वीं शताब्दी में किसने बसाया था। तो चंबा जो शहर की स्थापना की थी वो की थी साहिल बर्मन ने। यानी कि आप इसे याद रख सकते हैं कि डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी। चंबा शहर की स्थापना की थी साहिल वर्मन ने। और चंबा शहर में जो सूही मेला लगता है ये आपको पता है कि रानी नैना देवी की याद में लगता है, जो केवल बच्चों और औरतों के लिए ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर जो क्रिकेट मैदान है वो है आपके पास चायल का मैदान, जो कि जिला सोलन में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी में बने नैना देवी मंदिर का संस्थापक कौन थे। तो नैना देवी जो मंदिर है आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल में ये मंदिर कहाँ है। तो नैना देवी जो मंदिर है ये आपके पास बिलासपुर में है। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि ये बिलासपुर में, इसकी स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना की थी राजा वीरचंद ने। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडा यानी कि कांगड़ा घाट रियासत को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था। जो कांगड़ा का जो घाट था उस रियासत को कब जो है मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। तो इसे जो है 1620 ईस्वी में जो है मिलाया गया था। तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य का पहला टेक्सटाइल पार्क किस जिले में है? तो यानी कि राज्य में जो पहला, हिमाचल प्रदेश में जो पहला टेक्सटाइल जो पार्क बना है वो किस जिले में है? तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जो पहला टेक्सटाइल जो पार्क बना है ये जिला ऊना में बना है, तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानीकार जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का संबंध किस जिले से है? तो ये इंपॉर्टेंट रह सकता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हिमाचल प्रदेश में किस जिले से संबंध है? तो इनका जो संबंध है वो आपके पास कांगड़ा जिले से है, तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जो घनत्व किसी राज्य का है तो वो है हमीरपुर। हमीरपुर में आपके 1 किलोमीटर में 407 जो लोग रह रहे हैं, और जो सबसे कम घनत्व है यहाँ पर लाहौल स्पीति का है, जहाँ पर केवल 2 व्यक्ति जो है प्रति 1 किलोमीटर में रह रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो है सतलुज नदी। हिमाचल, आपको पता है कि हिमाचल में 5 नदियां बहती है जिसमें सतलुज जो है सबसे लंबी नदी मानी जाती है। लेकिन यदि भाव के अनुसार आपसे पूछा जाए कि फ्लो के हिसाब से हिमाचल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो वो है चिनाब नदी। और सबसे छोटी नदी हिमाचल प्रदेश में है यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक उत्पादन में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा अदरक उत्पादन होता है वो किस जिले में होता है? तो वो होता है सिरमौर जिले में, तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र देवली किस जिले में स्थित है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन केंद्र है वो देवली में है, जो कि बिलासपुर में पड़ता है। ये जो है आपके अलीगढ़ के किनारे स्थित है देवली, तो ये आप याद रख सकते हो, तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? हिमाचल का जो सबसे अधिक साक्षर जिला है वो मैं आपको बता दूं वो है हमीरपुर। और जो सबसे कम कम जो है साक्षर जिला है वो है जिला चंबा, जहाँ केवल 73.29 लोग ही जो है आपके पास साक्षर हैं, जबकि हमीरपुर में 89.88% लोग जो है सबसे अधिक साक्षरता के साथ हिमाचल में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में पहली बार रेलगाड़ी कब पहुंची थी? तो हिमाचल में जो फर्स्ट बार ट्रेन पहुंची थी वो पहुंची थी 1906 में, तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक विपिन चंद्र के किस जिला से है? यानी कि विपिन चंद्र जो है सुप्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक हैं, वे आपके पास है कांगड़ा जिले से, तो बी इसका सही आंसर होगा। मारकंडा खड्ड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? तो मारकंडा जो खड्ड है वो बहती है आपके सिरमौर जिले में, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, तो सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलगन जो घाटी है, मूलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मूलगन जो घाटी है ये हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर में स्थित है, तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरू नाग झील मंडी जिले में कौन सी तहसील में स्थित है? तो ये आप सभी को पता होगा कि कामरू नाग जो झील है ये जिला मंडी में पड़ती है, लेकिन मंडी के किस तहसील में ये पड़ती है? यानी कि ये जो पड़ती है चिच्योट तहसील में पड़ती है, तो ये जो है बी जो है इसका सही आंसर होगा चिच्योट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सबसे पुरानी पांडुलिपि कहाँ मिली है? यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ मिली है वो कहाँ मिली है? वो मिली है जिला सोलन में, तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अंग्रेज अधिकारी ने वर्ष 1819 में शिमला शहर बसाया था? तो शिमला जो शहर बसाया था ये मेजर कैनेडी के द्वारा बसाया गया था। यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले जो अंग्रेज अधिकारी थे वो थे जो है ले रोजवेल्ट द्वारा, लेकिन जो शिमला शहर बसाया गया था वो मेजर कैनेडी के द्वारा बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा अष्टमी मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो राधा अष्टमी जो मेला है ये किया जाता है मणिमहेश चंबा में, तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्थान पर प्रदेश की सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मंडी बनने जा रही है? तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी बनने जा रही है तो ये बनने जा रही है आपके पास कंडा घाट में, तो कंडा घाट पड़ता है जिला सोलन में, तो सोलन में सबसे बड़ी सब्जी और फल मंडी बनने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज दी पहली किरण नामक पुस्तक किसने लिखी है? सूरज दी पहली किरण जो पुस्तक है ये लिखी है सुदर्शन डोगरा ने, तो बी इसका सही आंसर होगा। सूरज दी पहली किरण सुदर्शन डोगरा द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के कौन से जिले में सुप्रसिद्ध फिल्म ताल फिल्म की शूटिंग हुई है? तो ताल जो फिल्म है उसकी शूटिंग हुई है चंबा में, तो ए इसका सही आंसर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला शिवालिक की पहाड़ियों को नहीं छूता है? तो शिमला जो जिला है वो आपके शिवालिक में नहीं आता है, लेकिन बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा ये तीनों जिले शिवालिक की पहाड़ियों को छूते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी का पौराणिक संबंध किस देवता से है? तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो यमुना नदी का जो पौराणिक संबंध है ये आपके पास है सूर्य देवता से। तो सी इसका सही आंसर होगा। आप दे सकते हैं, स्थानीय भाषा में ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? स्थानीय भाषा में जो ग्लेशियर को कहा जाता है वो शिगड़ी के नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है बड़ा शिगड़ी। तो आप इसे याद रखते हैं कि डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वह बड़ा शिगड़ी। तो ये 25 किलोमीटर का है जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हिमाचल परिचय नामक पुस्तक लिखी है राहुल सतक्रियानंद ने। तो 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरत का सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जो सूर्य मंदिर है वो है नीरत में स्थित, जो कि जिला शिमला में पड़ता है, शिमला के रामपुर में पड़ता है। तो ये आपके पास है सतलुज नदी के किनारे। तो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा किला किस वर्ष भूकंप से तहस नहस हुआ था? तो कांगड़ा किला जो है भूकंप से तहस नहस हुआ था 1905 ईस्वी में। तो ए ईस्वी में, यानी कि 4 अप्रैल 1905 को जो है कांगड़ा में एक तीव्र भूकंप आया था। तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है सिरमौर की यात्रा की थी जो है मेदिनी प्रकाश के शासनकाल में की थी। मेदिनी प्रकाश के टाइम में ये यात्रा की थी। तो आप इसे ठीक कर सकते हैं, ये यहाँ पर एरर हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेदिनी प्रकाश, भी इसका सही आंसर होगा। मेदिनी प्रकाश के टाइम में जो है गुरु गोविंद सिंह ने सिरमौर की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साच दर्रा कौन से जिले में स्थित है? तो साच जो ये दर्रा है ये आपके पास जिला चंबा में स्थित है। तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में कांगड़ा राज्य की किस नाम से उल्लेख मिलता है? तो महाभारत जो है उसमें जो कांगड़ा राज्य का उल्लेख मिलता है वो त्रिगर्त के नाम से इसे जाना जाता है। सॉरी, किरग्राम नहीं। तो महाभारत में जो है आपके त्रिगर्त के नाम से इसे जाना जाता है। तो आप इसे भी करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आपके त्रिगर्त आएगा। ये टाइपिंग एरर हो चुका है, त्रिगर्त जो है इसका आंसर आएगा, त्रिगर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि ऊना और हमीरपुर की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऊना और हमीरपुर की जो पहाड़ियां हैं उन्हें शिवालिक के नाम से जाना जाता है। तो बी इसका सही आंसर होगा। नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये मैंने आपको पूर्व भी बता दिया है। तो नाको झील जो है आपके पास किन्नौर जिले में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौल की सबसे प्रसिद्ध घाटी कौन सी है? तो लाहौल की जो प्रसिद्ध घाटी है वो है गेफांगला। तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो है नेशनल हेरिटेज है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये आपके पास है, जिला कुल्लू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी शहर की स्थापना किस राजा ने की थी? तो मंडी शहर जो है ये इसकी स्थापना की थी राजा अजबर सेन ने, जो कि 1526 ईस्वी में। तो आप इसे याद रखते हैं कि बी इसका सही आंसर होगा, अजबर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो हिमाचल की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है शिल्ला, बी इसका सही आंसर होगा। यानी कि शिल्ला जो है जिला किन्नौर में पड़ती है और 7026 मीटर की यह हाइट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति को पंजाब का जिला कब बनाया गया था? तो लाहौल स्पीति को जो है पंजाब का जिला बनाया गया था 1960 में। और 1996 में जो है लाहौल स्पीति को जो है कांगड़ा के साथ मिलाया गया था। तो उसके बाद ये 1966 के बाद इसे अलग करके अलग जिला बनाया गया था। तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुंडा उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो भुंडा उत्सव जो है कुल्लू जिला के निरमंड में मनाया जाता है, जो कि 12 साल में एक बार ये मनाया जाता है। तो ए इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रताल झील किस जिले में स्थित है? तो ये चंद्रताल जो झील है आपके पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी को और किस सांस्कृतिक नाम से जाना जाता है? तो रावी नदी को जो है, रावी नदी का जो संस्कृत नाम है वो है इरावती, और जो इसका वैदिक नाम है वो है पुरुषनी। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो ए जो है इसका सही आंसर होगा, इरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दराटी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये दराटी जो दर्रा है ये आपके पास चंबा जिले में पड़ता है। तो आपको पता है कि चंबा जिले में बहुत से ऐसे दर्रे पड़ते हैं, जिसमें कुगती आपके पास दर्रा दर्रा है, और भी अन्य कई दर्रे हैं। जैसे कि दराटी जो दर्रा है ये आपके पास है चंबा जिले में। आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए। और जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कामरू नाग झील मंडी जिले के कौन से तहसील में स्थित है? तो ये आपको ऊपर भी मैंने क्वेश्चन बता दिया है, ये आपके पास चित्रौड़ तहसील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल का मंडी जिला कौन से मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो हिमाचल का आपको पता है कि जो है 5 जो है अंतर्राष्ट्रीय जो फेस्टिवल होते हैं, जिसमें कि मंडी की शिवरात्रि बहुत फेमस है, और चंबा का मिंजर मेला काफ़ी फेमस है, और रामपुर की लवी जो मेला है वो काफ़ी फेमस है, क्योंकि लवी जो मेला है हिमाचल का सबसे पुराना मेला माना जाता है। और उसके अलावा भी आपके पास रेणुका मेला और कई ऐसे मेले हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है वो है बी, शिवरात्रि मेला। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन बिलासपुर का राजा कौन था? तो मुगल सम्राट जो अकबर थे उनका जो बिलासपुर का समकालीन राजा था वो था ज्ञानचंद। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा का कौन सा राजा दीवान के नाम से प्रसिद्ध था? तो कांगड़ा का राजा जो थे वो थे भीमचंद, जिन्हें जो थे दीवान के नाम से फेमस है भीमचंद। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो तारागढ़ जो दुर्ग था उसका निर्माण कराया था राजा जगत सिंह ने। तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा जिले का मुक्तेश्वर मंदिर किस गांव में स्थित है? तो कांगड़ा जिले का जो मुक्तेश्वर मंदिर है ये आपके पास है कांडी में, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तेश्वर मंदिर, आप इसे याद रख सकते हैं कि ये जो मंदिर है आपके पास कांगड़ा जिले में स्थित है। अगर ये पूछा जाए और किस जगह पर है तो ये आपके पास है कांडी जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंगरी उत्सव किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। जो ये डोंगरी उत्सव है ये आपके जो मनाया जाता है हडिम्बा देवी के लिए मनाया जाता है। हिडिम्बा देवी आपको पता है मनाली की जो माता के नाम पर ये मनाया जाता है। तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वां तटीकरण परियोजना किस जिले में चल रही है? आपको पता होना चाहिए कि स्वां नदी जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ बहती है। तो ये स्वां नदी जो है ये आपके पास जो बहती है जिला ऊना में बहती है, उसके तटीकरण के लिए परियोजना भी जिला ऊना में चलाई जा रही है। तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व दिवस कब, हिमाचल में जो पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला था वो 25 जनवरी 1971 को मिला था। तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालका शिमला रेल ट्रैक में कितनी सुरंगें हैं? तो कालका जो शिमला रेलवे ट्रैक है इसमें आपके पास 103 सुरंगें हैं। तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी व्यवस्था के अनुसार नेशनल हाईवे नंबर 21 कौन से जिले से गुजरता है? तो पुरानी व्यवस्था के अनुसार जो नेशनल हाईवे 21 है वो कौन से जिले से गुजरता कौन से जगह से गुजरता है? तो ये चंडीगढ़ मनाली से गुजरता है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के मनाली और चंडीगढ़ के बीच में जो हाईवे है वो है नेशनल हाईवे 21। तो इसमें जो आपका जो सही आंसर है वो आपके पास सी है। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं, चंडीगढ़ मनाली के बीच में कौन सा गुजरता है? नेशनल हाईवे 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजा संसार चंद किस रियासत से संबंधित थे? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो राजा संसार चंद जो थे वो आपके पास कांगड़ा जिले से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस जिले में है? तो रोहतांग दर्रा है आपके पास जिला कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास कुंड किस दर्रे में अवस्थित है? जो ब्यास कुंड है आपके पास रोहतांग दर्रे में स्थित है। तो ब्यास नदी जो निकलती है रोहतांग दर्रे से ही निकलती है। तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिमहेश झील किस जिले में स्थित है? तो मणिमहेश जो झील है आपके पास जिला चंबा में स्थित है। और जिला चंबा में और भी कई झील्स हैं, जैसे कि आपके पास लामा डल लेक है और चमेरा झील है, और आपके पास कई कई झील्स है जो चंबा में है। तो आपके पास यहाँ मणिमहेश झील जो है जिला चंबा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म पानी का स्रोत तत्ता पानी किस जिले में है स्थित है? तो गर्म पानी का जो स्रोत जो ये तत्ता पानी में है ये आपके पास जिला मंडी में पड़ता है। तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडोह डैम किस जिले में पड़ता है? तो ये पंडोह जो डैम है आपके पास जो है मंडी जिले में स्थित है। तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भाखड़ा बांध किस वर्ष बनाया गया था? तो यानी कि भाखड़ा बांध का जो निर्माण स्टार्ट हुआ था वो आप इसे याद रखते हैं कि 1956 से इसे बनाना स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब भाखड़ा बांध बनकर तैयार हुआ था तो ये 1963 में बनकर तैयार हुआ था। तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेरा जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? चमेरा जो जल विद्युत परियोजना है ये आपके पास जिला चंबा में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ कहाँ लगी हैं, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि करछम बांगतू जो जल विद्युत परियोजना है जिला किन्नौर में लगी हुई है, और टिटोंग जल विद्युत परियोजना ये भी किन्नौर में लगी हुई है, और थिरोट जल विद्युत परियोजना जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है, और साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना ये आपके पास जिला शिमला में स्थित है। और उसके उसके अलावा भी कई परियोजनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रेणुका जो झील है ये आपके पास जो है सिरमौर जिले में पड़ती है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हिमाचल प्रदेश की जो है प्राकृतिक झील, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो ये आपके पास रेणुका झील सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील है वो आपके पास गोविंद सागर झील है, जो कि आपके बिलासपुर में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ए इसका सही आंसर होगा सिरमौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विशाल हिमाचल किस वर्ष बना? तो हिमाचल प्रदेश में जो विशाल हिमाचल बना 1966 में, यानी कि 1966 से पहले जो है हिमाचल के में जो जिले थे वो 10 थे, लेकिन 1966 के बाद जो है आपको पता होगा कांगड़ा जिले से हमीरपुर और ऊना को कट करके दो जिले बनाए गए, और उसके और शिमला और सोलन को हटा करके दो जिले बनाए गए। तो इसी प्रकार जो है हिमाचल 1966 में विशाल हिमाचल बना। तो सी इसका सही आंसर, बी इसका सही आंसर होगा 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसरोवर झील में कौन सी नदी निकलती है? तो मानसरोवर जो झील है वहाँ से आपसे जो नदी निकलती है वो है सतलुज नदी, यानी कि सतलुज जो नदी है राक्सताल जो है मानसरोवर के पास एक जगह है वहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने वो है, बड़ा बंगाल से जो है किस नदी का उद्गम होता है? तो बड़ा बंगाल से जो है आपके पास रावी नदी का उद्गम होता है। तो 20 का सही आंसर होगा। बड़ा आपको नदियों का उद्गम स्थल भी पता होना चाहिए कि नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती है। जैसे कि ब्यास नदी जो निकलती है वो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, और सतलुज नदी अभी अभी ऊपर हमने डिस्कस किया है कि ये जो है आपके जो राक्सताल जो कि मानसरोवर के पास स्थित है वहाँ से निकलती है, और बड़ा बंगाल से आपके पास रावी नदी निकलती है। उसके अलावा जो चिनाब नदी है वो आपके पास चंद्रा और भागा नदी जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है तांडी के पास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म पानी का चश्मा मणिकर्ण किस जिले में स्थित होती है? हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, ये जिला कुल्लू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मणिमहेश किस जिले में है? तो मणिमहेश जो है प्रसिद्ध स्थल ये आपके पास चंबा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में सर्वाधिक सेब उत्पादन होता है? तो आप सभी को पता है कि जिला जो शिमला है उसमें सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन होता है। तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिनों प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो आपको पता होगा कि जो आपके पास विधानसभा जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है वो कौन है? तो आपके पास है राजीव बिंदल। आप इसमें ये दे सकते हो कि, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में आपके प्रदेश में कौन कौन है। जैसे कि वर्तमान में आपके जो मुख्यमंत्री है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उप मुख्यमंत्री आपके पास है मुकेश अग्निहोत्री जी, और ट्रांसपोर्ट मंत्री भी मुकेश अग्निहोत्री के पास ही है। रेवेन्यू मिनिस्टर और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए जगत सिंह नेगी है। उसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्री है वो हमारे धनीराम शांडिल जी है, और उसके अलावा जो हमारे कृषि मंत्री वो चंद्र कुमार जी हैं। उसके अलावा आपके जो महत्वपूर्ण और जो भी रहते हैं जैसे कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है वो विक्रमादित्य जी हैं, और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो रोहित ठाकुर जी हैं। तो इस प्रकार आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप इसे भी नोट कर सकते हो। प्रसिद्ध कस्बा ठेऊक किस जिले में स्थित है? तो आपको पता होगा कि जो ठेऊक जो पड़ता है जिला शिमला में पड़ता है। तो डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम कसबंद किस जिले से है? तो पहाड़ी गांधी जो बाबा कांशीराम है इन कसबंद जो है कांगड़ा जिले से है, कांगड़ा जिले के डाडासीबा से ये संबंधित रखते हैं। तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था किसने लिखी है? ये फेमस जो प्रसिद्ध कृति है उसने कहा था ये किसने लिखी है? तो ये जो है महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई है। तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमाचल में शिवजी के मंदिर किस शैली में बने हैं? तो आपको ये शैली से संबंधित क्वेश्चन भी काफ़ी बार ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी शिव टेम्पल बने हैं वो किस शैली में बने हैं? तो ये जो बने हैं स्तूपकार जो है शैली में बने हुए हैं। तो स्तूपकार शैली में बने हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो पैगोड़ा शैली में बने मंदिर है उसमें आपके हडिम्बा देवी का मंदिर है। और पराशर आपने मंदिर सुना होगा, पराशर जो देवता है उनका मंदिर भी जो है पैगोड़ा शैली में बना है। तो ये आपके लिए खोखंड का जो कुल्लू में एक जगह है वहाँ पर आदि ब्रह्म का मंदिर है, वो भी आपके पास पैगोड़ा शैली में बना है। तो ये आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भृगु और दशहर झीलें किस जिले में स्थित है? तो आपको झील से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पूछा गया है कि भृगु और दशहर झीलें किस जिले में स्थित है? तो ये झीलें हैं आपके पास जिला कुल्लू में स्थित है। और हंसा झील और देओरा झील ये भी आपके पास जिला कुल्लू में ही स्थित है। उसके अलावा आपके पास कई झीलें हैं जैसे कि चंद्रनाहन झील आपके पास जो है शिमला जिले में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लवी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये प्रसिद्ध जो लवी मेला है ये आपके पास रामपुर में तहसील में लगता है, जो कि जिला शिमला में पड़ता है। और हिमाचल का सबसे पुराना मेला ये माना जाता है। और इस मेले को जो है राजा केहरी जो सिंह थे उन्होंने स्टार्ट किया था 1653 ईस्वी में, यानी कि 1653 ईस्वी के आसपास से ये मेला चल रहा है। तो आप इसे भी नोट करके रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो ब्यास नदी जो आपके पास निकलती है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई नदियों में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है? तो हिमाचल प्रदेश में आपको पता है कि 5 नदियाँ बहती है, जिसमें आपके पास सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब और यमुना है, जिसमें से ताप्ती आपके पास यहाँ नहीं बहती है। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साच दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ये आपके पास ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो साच जो दर्रा है ये आपके पास जिला चंबा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिल वर्मन कौन सी रियासत का प्रसिद्ध राजा था? तो साहिल वर्मन जो थे ये जिला चंबा के राजा थे और इन्होंने चंबा शहर की स्थापना की है। तो सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमदग्नि ऋषि का संबंध कौन सी झील से है? तो जमदग्नि जो ऋषि थे वो परशुराम के पिता थे और रेणुका माता के पति थे। तो इनका जो संबंध माना जाता है रेणुका जी से माना जाता है। तो रेणुका जो झील है आपके पास सिरमौर जिला में पड़ती है। तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भेड़ प्रजनन केंद्र जो है ताल किस जिले में स्थित है? आपको पता है कि हिमाचल में 4 जगह जो है भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है, जिसमें एक ताल है। ताल जो है आपके पड़ता है हमीरपुर में, बी इसका सही आंसर होगा। उसके अलावा भी और भेड़ प्रजनन केंद्र है, जिला शिमला के ज्यूरी में एक भेड़ प्रजनन केंद्र है। और उसके अलावा उसके अलावा जो है किन्नौर के करछम में भी एक भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ताल जो भेड़ प्रजनन केंद्र है ये आपके पास है हमीरपुर में स्थित। तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोल्फ कोर्स नालदेहरा नालदेहरा कौन से जिले में स्थित है? यानी कि प्रसिद्ध जो गोल्फ कोर्स जो नालदेहरा है ये आपके पास जिला शिमला में पड़ता है। तो जो है सी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? तो यानी कि टमाटर का गोला किस जो है जिले को कहा जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो टमाटर होता है वो जिला सोलन में उत्पादन होता है उसका। तो ए इसका जो है सही आंसर होगा। तो आप इसे भी नोट कर सकते हो। और हिमाचल प्रदेश किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो हिमाचल प्रदेश जो है आपके पास जो पता है कि 1948 के बाद 1948 में जो है 4 ही जिले हिमाचल में हुआ करते थे, जिसको पुराने हिमाचल माना जाता था, जिसमें आपके पास मंडी, चंबा, महासू, आपके पास सिरमौर, ये 4 जिले पुराने हिमाचल में आते थे। तभी इस तत्व में आया था 1948 में। और पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला है हिमाचल को वो 25 जनवरी 1971 को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? तो आपको पता है कि कौन सी झील जो है मानव द्वारा बनाई गई है? कृत्रिम झील है, जिसमें आपके पास बिलासपुर भी है, चमेरा झील भी है, और आपके पास ये आप यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर मानव निर्मित जो पूछा गया है वो चमेरा झील जो है मानव निर्मित बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत पर वनों का विस्तार है? तो यानी कि प्रदेश का जो है कुल कितना प्रतिशत जो है जिसमें वनों का विस्तार है? तो लगभग 64% पर लो है, 64 या 66% के करीब जो है ये आपके पास वनों का विस्तार है। तो बी इसका सही आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रदेश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कौन था? तो वैदिक काल में जो सब सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा जिसे माना जाता था वो था सूरदास, यानी कि सूरदास। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिमाचल के प्राचीन कुल्लू राज्य का संस्थापक कौन थे? तो कुल्लू राज्य के जो संस्थापक थे वो थे विहंग मणिपाल। तो ए इसका सही आंसर होगा, विहंग मणिपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल के इतिहास में किस राजा के शासनकाल को काला युग के नाम से जाना जाता है? यानी कि जो है हिमाचल प्रदेश के किस राजा के जो इतिहास को जो है काला युग माना जाता है? तो राजा खड़गचंद जो कि बिलासपुर के राजा थे, इनके जो कार्यकाल को जो है काला युग माना जाता था, क्योंकि इनके जो मृत्यु हो गई थी, निसंतान ये मर गए थे, तो इसलिए इसे काला युग भी इन्हें इनके युग को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्यटक स्थल का संबंध हिमाचल से नहीं है? तो आपको पता है कि हिमाचल में कांगड़ा हिमाचल में है, कुल्लू है, धर्मशाला, लेकिन ऊटी जो है आपके पास वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो आपको मैंने बता दिया, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना था। तो 25 जनवरी 1971 को ही पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। तो ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक अधिकरण के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो प्रशासनिक जो अधिकरण होता है उसके जो प्रथम लोकायुक्त थे वो थे न्यायमूर्ति हीरा सिंह ठाकुर। तो ये डी जो है इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे भी नोट कर सकते हो। तो ये लगभग आज हमने 100 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको पता है कि अब आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, तो आप अब रिवीजन करते रहिए। अब आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लेकर के जो आपने पढ़ा है उससे रिवीजन करिए, और ज़्यादा टॉपिकों को आप मत छेड़िए। आपको हम यही उम्मीद करते हैं कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाए। आप सभी ने अच्छी मेहनत की होगी तो आपका ज़रूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपके लिए, धन्यवाद।